प्रेम से कहना, प्रेमाने बोला। साथ संगत, ऐसा सुंदर नज़ारा बहुत दुर्लभ हुआ करता है। दुनिया में इंसान बहुत कुछ लगाकर भी ये आनंद और खुशी हासिल नहीं कर सकता जो भक्ति में डूबे हुए, प्रेम जो रोम रोम में रचा हुआ है, जिनके उनकी संगति में जो प्राप्त होता है। ये केवल नाचना गाना नहीं था, कला तो दुनिया में बहुत भरी पड़ी है, लेकिन इन भक्तों ने कला का सहारा लेकर संदेश और पैगाम वही दिए हैं जो पिछले 3 दिनों में आपने गीत कविता व्याख्यान के रूप में सुने। वहाँ पर भी अहम अभिमान को तजने की बात की जा रही थी। इन्होंने कला का सहारा लेकर वही बात बता दी। उन्होंने गीत कविता व्याख्यान के रूप में छोटे छोटे बच्चों को भी आपने सुना। कल भी आपने सुना, शायद उसका कद 2.5 फुट भी नहीं होगा, और उस बच्चे ने मराठी भाषा में क्या, हिंदी भाषा में क्या, धारा प्रवाह इस कदर ये संदेश उत्तम दिया। तो बुजुर्ग हो या जवान हो, बहनों का रूप हो या भाइयों का रूप हो, तो वो जो गीत कविता व्याख्यान के रूप में संदेश दिए गए, तो अभी ये कलाकारों ने, इन भक्तों ने कला का सहारा लेकर तमाम वो संदेश दिए हैं जिसकी ज़रूरत है हर इंसान को, हर मानव को। इंसान का जो म्यार गिरता चला जा रहा है, उसको संभालने के लिए और उसको ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए गुरु पीर पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपनाकर चलना बहुत लाजिम है। ना नारों से, ना बहुत बातों से ये कहीं पर इंसान का म्यार ऊंचा हो सकता है। ये तो कर्म भूमि है, कर्म के क्षेत्र में रहना होगा। जो वचन सुने जाते हैं, दोहराए जाते हैं महापुरुषों की वाणी, तो उनको क्रियात्मक रूप देना होगा अपने ही जीवन के द्वारा, अपने ही व्यवहार के द्वारा। और इस प्रकार से यही जतन भक्त महापुरुष करते हैं कि किसी तरीके से भी ये बात ये दिलो दिमाग में बस जाए। तो इन भक्तों ने, इन नौजवानों ने, बच्चों ने कला का सहारा लिया इसी एक अहम संदेश को मनों में स्थापित करने के लिए। और ये पेशकश भी आपने देखी कि कितने सुंदर ढंग से ये तमाम पेशकश हुई है। एक एक जो आइटम जिसको हम कह रहे हैं, एक एक पेशकश जो है वाकई ही बहुत सुंदर ढंग से निभाई गई है। और सभी साथ संगत जहाँ खुशी प्राप्त कर रही थी, वहाँ पर साथ संगत की आशीर्वाद भी इन तमाम भक्त कलाकारों को प्राप्त हो रही है। ये जो सिलसिला अरसे से चल रहा है, जैसे कल भी जिक्र हुआ कि ऋषि व्यास जी जो लगातार मुंबई में क्या महाराष्ट्र में जिन्होंने ये सच का पैगाम पहुंचाया, और उनकी जीवन संगनी माता कांता जी पिछले कितने बरसों से जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी फिर भी ये अपनी इन जिम्मेदारियों को तमाम बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो सहयोगी, जो बाजू बनकर माता कांता जी के ये तमाम सेवाएं कर रहे हैं। ये इतना विशाल समागम का आयोजन हुआ है, तो ये तमाम ऐसे सहयोग की भावना,
सहयोग लेने की और सहयोग देने की भावना, जिसके कारण एक सुंदर रूप सभी को देखने को मिला है। और आप तमाम साथ संगत उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पिछले 4 रोज़ किस कदर बीत गए। और जैसे वो शेरदास अक्सर कहता है दिल्ली के समागम में भी कि ये दिन जो आया, ये इतने दिन जो बीते अभी 4 दिन, तो ये कितना मुख्तसर कि ये इतना मुख्तसर समय हो गया कि दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, कि दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, और ये समा इतना मुख्तसर लगा कि जैसे पलक झपकते ही ये समा बीत भी गया। तो इस प्रकार से वाकई जिनके मन में आनंद और खुशी होती है तो समय यूं ही बीतता है, लेकिन जो बोझ उठाए फिरते हैं मन में, उनके लिए तो एक पल भी सालों के बराबर हो जाता है। तो इस कदर भक्त यही चाहते हैं कि सभी के मन में आनंद हो, इस परमात्मा निराकार इस अकाल पुरख के रंग में रंगे हों, इसका आधार लेकर जीवन के सफर को तय करें और तमाम भक्तों महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाकर चलते चले जाएं। आज भी आपने महाराष्ट्र के रंग देखे, जहां पर यूं तो ये सत्संग पिछले 3 दिन जो चला है, तो उसमें भी अधिकतर जो भाव रखने का मौका मिला मंच से, वो अक्सर ज़्यादा मराठी भाषा में भी आपने सुना, और भी भाषाओं को नुमाइंदगी मिली है, लेकिन अधिकतर मराठी भाषा में ही ये संदेश जो हैं ये उत्तम दिए गए। और इसी महाराष्ट्र के संतों को याद किया गया और लगातार याद किया जाता है उनकी वाणी को, चाहे वो संत तुकाराम जी हों, नामदेव जी हों, या जितने भी महापुरुष हों, उन सब के संदेश एक की तरफ ही हमारा मुख मोड़ते हैं।